हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में आप लोग को फिर एक बार स्वागत है। दोस्त, मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। और दोस्त, हम वीडियो को अपलोड करने में टाइमिंग का चेंज किए हैं, 5 से बढ़कर 7 कर दिए हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को प्रतिदिन शाम 7 बजे तक वीडियो को अपलोड कर दें। और आप लोग शाम 7 बजे के बाद 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के साथ लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का पहला क्वेश्चन के साथ तैयार हैं। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्त, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 क्या कहता है? तो दोस्त, भारतीय संविधान का 26 धर्म का अधिकार कहता है। और जीवन का जो अधिकार है दोस्त, वो अनुच्छेद 19 में। और शिक्षा का जो अधिकार है दोस्त, वो आपका 19 के ए में। और संघ बनाने का जो अधिकार है दोस्त, वो आपको 19 के 1 के सी में। तो ठीक है दोस्त, दूसरा नंबर क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरण करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरण करता है? तो दोस्त, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में उपकरण जो रूपांतरण करता है वो दोस्त सितार है। और डायनमो की बात करें दोस्त, ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पानी में ध्वनि की चाल बताएं। पानी में ध्वनि की चाल, तो दोस्त पानी में ध्वनि का जो चाल है वो 1483 है। 332 जो है दोस्त वो हवा में है। और 5130 जो है दोस्त वो लोहा। और 1450 है दोस्त वो आपका पारा। तो ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्त, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति का जो अध्यक्ष थे वो थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे दोस्त? वो संचालन समिति थे, संचालन समिति का अध्यक्ष थे। और झंडा समिति का अध्यक्ष थे। और दोस्त, जवाहरलाल नेहरू क्या, तो ये संघीय समिति का अध्यक्ष थे, संघीय समिति का अध्यक्ष थे। और भीमराव अम्बेडकर क्या थे, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष ये थे दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर, भारत का प्रसिद्ध एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को किस राज्य में है? भारत का प्रसिद्ध एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को किस राज्य में है? तो जो हिंडाल्को जो है दोस्त वो उत्तर प्रदेश में है। और उड़ीसा में क्या है दोस्त? तो नालको, याद रखिएगा। और चेन्नई में क्या है दोस्त? तो मालको। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 पे, नमामि गंगे भारत सरकार का प्रसिद्ध योजना की शुरुआत कब हुई थी? नमामि गंगे भारत सरकार का जो योजना है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्त, नमामि गंगा की जो शुरुआत हुई थी वो आपको 7 जुलाई 2016 को हुई थी दोस्त। कब हुई थी? 7 जुलाई 2016 को। 21 अगस्त 2014 को क्या हुआ था दोस्त? तो डिजिटल कार्यक्रम हुआ था दोस्त। और आपका 28 अगस्त 2014 को तो जनधन योजना ये लॉन्च हुआ था दोस्त। और 22 जनवरी 2015 को क्या हुआ था दोस्त? ये हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो चलिए दोस्त आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इनमें से कौन सा बैंक पहली चरण में राष्ट्रीयता बैंक नहीं है? इनमें से कौन सा बैंक पहली चरण में राष्ट्रीयता बैंक नहीं है? जो 1969 में जो पहली चरण राष्ट्रीयता बैंक थी दोस्त, इसमें केनरा बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया था। आंध्रा जो बैंक था वो दोस्त ये आपका
1969 में जो पहले चरण का जो राष्ट्रीय बैंक था वो इसमें नहीं था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अरुण ग्रह का परिक्रमण काल बताइए। दोस्त अरुण ग्रह का जो परिक्रमण काल है वो है 84 वर्ष। आपका 164.8 वर्ष जो हो गया वो आपका वरुण का हो गया दोस्त, और 29.5 हो गया ये आपका शनि का हो गया दोस्त। और ये जो हो गया दोस्त जो 687 जो दिन लगा है दोस्त, ये आपका 687 दिन जो लगा है ये आपका मंगल ग्रह का ये परिक्रमण काल है दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, इंग्लैंड में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्त इंग्लैंड में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी 1642 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्त, इनमें से किस नदी का नाम प्राचीन नाम ओ सदा नीरा? इनमें से किस नदी का प्राचीन नाम सदा नीरा है? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई दोस्त। तो सदा नीरा जो प्राचीन नाम है वो गंडक नदी का है दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में, प्रसिद्ध हिस्टोरिका पुस्तक इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ है? तो दोस्त प्रसिद्ध हिस्टोरिका जो पुस्तक है वो दोस्त हेरोडोटस के द्वारा लिखा हुआ है, जो इतिहास का पिता कहे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 में, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध गुप्तकालीन पार्वती मंदिर किस राज्य में है? तो दोस्त गुप्तकालीन पार्वती प्रसिद्ध मंदिर जो है दोस्त वो आपका मध्य प्रदेश में है। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 13, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्त विश्व टीबी जो दिवस है वो आपका 24 मार्च को मनाया जाता है दोस्त। 14 अप्रैल को आपका बाबा भीमराव अम्बेडकर का जयंती है, भीमराव अम्बेडकर का जयंती है दोस्त। और 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है दोस्त। विश्व परिवार दिवस आपका 15 मई को मनाया जाता है। और 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है दोस्त। विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, इनमें से कौन सा कलाकार मोहिनीअट्टम करते हैं? रागिनी देवी जो है दोस्त वो मोहिनीअट्टम करते हैं, और मालविका सरकार जो है दोस्त वो भरतनाट्यम करते हैं, भरतनाट्यम। और दोस्त किरण जो सहगल है दोस्त ये ओडिसी करती है ना, किरण सहगल ओडिसी करती है। और जो दोस्त नारायण प्रसाद है वो कथक कलाकार हैं, कथक का कलाकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 15 नंबर, मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ग्रह की अध्ययन करने वाला एक शाखा है? इनमें से कौन सा ब्रह्मांड की अध्ययन करने वाला का एक शाखा है? तो दोस्त कॉस्मोलॉजी जो है ब्रह्मांड का अध्ययन करने का एक शाखा है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। काकोरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्त काकोरोच के जो हृदय में होते हैं वो आपका 13 कक्ष होते हैं। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे, श्रीलंका देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्त श्रीलंका जो राष्ट्रीय खेल है वो दोस्त वॉलीबॉल। फुटबॉल कहाँ का है दोस्त? ब्राज़ील का। फुटबॉल जो है आपका दोस्त ब्राज़ील का है। और पोलो कहाँ का है दोस्त? तो अर्जेंटीना का है। अर्जेंटीना का पोलो राष्ट्रीय खेल है। और दोस्त टेबल टेनिस कहाँ का है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध पुस्तक चंद्रकांता इनमें से किस भारतीय व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है? तो जो प्रसिद्ध पुस्तक चंद्रकांता है दोस्त वो आपका देवकी नंदन खन्नी के द्वारा लिखा हुआ प्रसिद्ध पुस्तक है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विश्व व्यापार संगठन का 164वां देश बनने वाला देश इनमें से कौन है? जो विश्व व्यापार संगठन जो है दोस्त
जो WTO है इसका 164वां जो दोस्त बनने वाला है, 164वां जो देश बनने वाला है वो है दोस्त अफगानिस्तान। 164 नंबर का देश बना था विश्व व्यापार संगठन का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? तो आपका जिनेवा में है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा रेल पुल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? सबसे बड़ा हाल ही में जो सबसे बड़ा रेल पुल जो बना है वो किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में बना है दोस्त, चिनाब नदी पे बना है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इनमें से भारत का किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसेन है? ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसेन है। उत्तराखंड का अगर राजधानी देखा जाए तो देहरादून, और जो वो ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछ रहा है दोस्त, ये आपका जो है वो कहाँ गैरसेन जो राजधानी है वो उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी है दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। प्रसिद्ध एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्त, ये आपका गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जर्मनी में भारत का जो नया राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्त वो आपका अजीत विनायक गुप्ते को किया गया है दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे। उत्तर प्रदेश राज्य के जिलों की संख्या बताएं। तो दोस्त उत्तर प्रदेश जो राज्य का जिला का संख्या है दोस्त वो आपका 75 है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। बिहार का कौन सा जिला में सबसे कम लिंगानुपात है? तो दोस्त शेखपुरा में सबसे कम लिंगानुपात है, गोपालगंज में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो दोस्त अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में हुई थी। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से किस देश की राजधानी विंडहोक है? इनमें से किस देश की राजधानी विंडहोक है दोस्त? तो आपका जो नामीबिया है दोस्त, इसी का राजधानी विंडहोक है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 29 पे। बिहार का कोसी नदी का कुल लंबाई कितना? इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है दोस्त। बिहार का कोसी नदी का जो कुल लंबाई है दोस्त वो 720 है, थोड़ा आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। बिहार का कोसी नदी का जो कुल लंबाई है वो दोस्त 720 है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर का नाम बताएं। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे जो बड़ा नगर है दोस्त वो मैक्सिको सिटी है। तो चलिए दोस्त आज का पूरा क्वेश्चन हो गया और अब अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ये मोटिवेट हो कि मैं वीडियो ठीक बना रहा हूँ। तो दोस्त आज का इतना ही।